नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो मैं ऑलरेडी DSSB TGT और PGT कंप्यूटर साइंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें से HTML के मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। तो मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो PYQ में आए हुए हैं, और कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे। तो HTML CSS और कुछ इसमें जावास्क्रिप्ट के भी हैं, बेसिक से क्वेश्चन है। तो मेजरली इसमें HTML के हैं। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। इससे बाहर से आपके HTML के कोई भी क्वेश्चन नहीं आ गया, मतलब वेब टेक्नोलॉजी में जो HTML का पार्ट है, अगर आप ये वाली PDF पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो इससे बाहर से क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि कोई आएगा। तो एक बार इसको शुरू करते हैं। तो मैंने AI से पूरी नोट्स जनरेट करवाई है। आप लोग कमेंट करिए तो मैं कमेंट्स में डाल दूँगा, और इसका लिंक भी डाल दूँगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इससे अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्लियरली मेंशन भी है। तो हम केवल क्वेश्चंस करेंगे, सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पार्ट A B C में डिवाइड किया गया है। जैसे देखिए पार्ट बी में ये हाई प्रोबेबिलिटी है, इसको लास्ट में भी करेंगे। देन हमारा ये पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक। ये सब जानते हैं कि ए होता है एंकर टैग जिसको बोलते हैं। देन जल्दी जल्दी कर लेंगे जिससे वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, नहीं तो अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें सारा हम HTML पूरा ख़त्म कर लेंगे, क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन हम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द डेस्टिनेशन ऑफ हाइपरलिंक। तो ये कौन करता है? href करता है। एंकर टैग के अंदर href हम डालते हैं, तो वो उसकी डेस्टिनेशन स्पेसिफाई करता है, मतलब किस जगह वो रिडायरेक्ट होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है विच HTML टैग इंसर्ट एन इमेज। तो ये कौन करता है? इमेज टैग करता है, IMG टैग जिसको बोलते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द इमेज लोकेशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? SRC यूज़ करते हैं, SRC टैग हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि विच HTML टैग इज़ यूज्ड फॉर द लार्जेस्ट रीडिंग। ये सब लोग जानते हैं कि H1 यूज़ करते हैं। विच टैग क्रिएट्स द लाइन ब्रेक। तो BR टैग यूज़ करते हैं। विच HTML टैग्स क्रिएट द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसके लिए HR यूज़ करते हैं। विच टैग डिफाइंस एन अनऑर्डर लिस्ट। तो OL यूज़ करते हैं। विच टैग डिफाइंस एन ऑर्डर लिस्ट। तो इसके लिए OL यूज़ करते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट पूछ लेते हैं कभी कभी एग्ज़ाम में, तो हमको पता होना चाहिए, और प्रैक्टिस भी आप ज़रूर करिए। फिर नेक्स्ट है कि विच HTML टैग रिप्रेजेंट्स अ लिस्ट आइटम। तो क्या ये LI यूज़ करते हैं, इसमें B ऑप्शन सही होगा। फिर 11वां क्वेश्चन है विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ टेबल। तो टेबल के लिए हम टेबल टैग यूज़ करते हैं। देन 12वां क्वेश्चन है विच HTML टैग डिफाइंस अ टेबल रो। टेबल की रो के लिए क्या करते हैं? हम TR करते हैं। TR मैंने आपको ये वीडियो में बताया है, आप लोग अगर नहीं देखें तो पूरा वीडियो जाके देखिए। देन 13 क्वेश्चन है कि विच HTML टैग रिप्रेजेंट अ टेबल हेडर सेल। तो इसके लिए हेडिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? हेडर सेल के लिए TH यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए TH यूज़ करते हैं, B ऑप्शन सही है। देन विच HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ टेबल डेटा सेल। तो TD यूज़ करते हैं। विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ फॉर्म। तो फॉर्म के लिए फॉर्म यूज़ करते हैं। विच इनपुट टाइप्स हाइड टाइप करेक्टर। तो इसके लिए हम पासवर्ड यूज़ करते हैं। जब भी करेक्टर्स को आपको हाइड करना हो तो इनपुट टाइप पासवर्ड आप डालते हैं, तो वो क्या कर देता है? हाइड कर देता है। फिर 17th है कि विच HTML टैग एलिमेंट्स क्रिएट अ मल्टी लाइन। तो इसके मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? टेक्स्ट एरिया करते हैं। जब भी आपको एड्रेस या कोई सारी चीज़ डालनी होती है इनपुट में, तो आप उसके लिए थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, तो उसको टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। विच HTML एलिमेंट्स क्रिएट अ ड्रॉप डाउन। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेलेक्ट एलिमेंट यूज़ करते हैं। सेलेक्ट में मैंने करके भी दिखाया था एग्जाम्पल में, वीडियो में आप देखिए, उसको मैंने करके भी दिखाया सेलेक्ट एलिमेंट। एंड देन हमारा 19th है कि विच व्हाट इज़ द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग ए चेक बॉक्स। तो इसमें क्या है? इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स हो जाएगा, A ऑप्शन सही है। देन 20वां क्वेश्चन है विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट विच टैग इज़ यूज टू इंसर्ट अ कमेंट। तो इसमें मल्टी लाइन के लिए क्या करते हैं? एंगुलर ब्रेसेस यूज़ करते हैं, और उसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क। आप कंट्रोल या कमांड करके क्वेश्चन आप अगर टाइप करेंगे तो आपका जो जावा स्क्रिप्ट होगी या HTML होगी, उसमें क्या है? कमेंट हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसमें A ऑप्शन है, एंगुलर ब्रेसेस के अंदर कमेंट हम टाइप करेंगे। देन 21वां क्वेश्चन है कि विच HTML टैग डिफाइंस कंटेंस मेटा डेटा। तो इसके लिए मेटा यूज़ करते हैं। ये कहाँ पे होता है? हम हेड के अंदर टाइप करते हैं, index.html क्रिएट करते हैं, उसमें हेड के अंदर हम उसको डिफाइन करते हैं। देन द टाइटल टैग अपीयर्स इनसाइड। कहाँ पे अपीयर होता है?
तो हेड के अंदर वो भी टाइटल भी होता है हमारा। देन 23rd क्वेश्चन है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत इजी क्वेश्चन था। विच HTML टैग इज़ यूज टू यूज़ फॉर द डॉक्यूमेंट बॉडी। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बॉडी यूज़ करते हैं। ए ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन HTML टैग। तो डिव हमारा टैग है, सेक्शन भी हमारा टैग है, स्पैन भी हमारा टैग है, बट डिवीज़न नाम का कोई टैग नहीं होता। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है आपका, उसमें पूछा गया था कि कौन सा HTML टैग नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा 26वां नंबर है कि विच HTML5 टैग इज़ यूज टू डिफाइन नेविगेशन लिंक। तो नेविगेशन लिंक के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, नैव टैग, एंगुलर ब्रेसेस के अंदर नैव। देन 27वां क्वेश्चन है विच HTML5 सेमेंटिक टैग रिप्रेजेंट्स इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट कंटेंट। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल। मतलब कि ऐसा कौन सा टैग है जो रिप्रेजेंट करता है सेल्फ कंटेंट, मतलब अपने बारे में एक तरीके से जो कंटेंट क्या करेगा, उसको होल्ड करेगा। तो उसको क्या है, आर्टिकल सेक्शंस होते हैं, आर्टिकल आप डाल सकते हैं, फिर सेक्शन होता है, असाइड भी होता है, और ये डिव भी होते हैं। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। 28 है कि विच टैग इज़ यूज टू डिफाइन अ कंटेंट असाइड फ्रॉम द मेन कंटेंट। तो उसके लिए लाइक साइड बार जो मैंने आपको बताया है वीडियो में, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, असाइड यूज़ करते हैं। देन विच HTML टैग रिप्रेजेंट द मेन कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो मेन कंटेंट कौन करता है, मेन यूज़ करता है, हम मेन टैग यूज़ करेंगे। देन 30वां क्वेश्चन है विच टैग्स टुगेदर ग्रुप एन इमेज विद इट्स कैप्शन। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, फिगर यूज़ करते हैं या तो फिग कैप्शन। ऑप्शन नंबर ए सही है। देन हमारा 31 है विच एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक विद एन HTML पेज। तो कौन सा एट्रीब्यूट जो यूनिक के लिए यूज़ करते हैं हम ऑप्शन बी ID। जब भी क्लास के लिए हम ID के लिए हम जब भी यूनिक हमको यूज़ करना होगा तो हम क्या यूज़ करते हैं, HTML पेज में ID यूज़ करते हैं। जैसे जब आप CSS यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ID सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर आपको यूज़ करना होता है। तो यूनिक के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम ID यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है 32 विच CSS सिलेक्टर सिंबल इज़ यूज टू सिलेक्ट एन एलिमेंट बाई ए क्लास। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोई भी क्लास हमको सिलेक्ट करना होता है क्या यूज़ करते हैं, डॉट हम चूज़ करते हैं। अगर हमको ID चूज़ करना होता है क्या यूज़ करते हैं, हैश। तो नीचे वाला वही है, हम जब ID चूज़ करेंगे तो हैश हो जाएगा, और जब क्लास सेलेक्ट करेंगे तो डॉट हो जाएगा। ये CSS के क्वेश्चन है, तो इसमें CSS का भी पार्ट है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 34 है कि हाउ मेनी टाइप्स कैन द सेम ID बी यूज्ड इन द सिंगल HTML। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एक ही बार यूज़ करना चाहिए ना, मैंने ये पॉइंट आपको बताया था। फिर नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक लेवल डिव। ये तो बहुत आसान है, डिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनलाइन। तो स्पैन क्या है, इनलाइन एलिमेंट होता है। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट, कौन सा ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट करता है, नई लाइन से हमें से स्टार्ट करता है, ऑन अ न्यू लाइन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देन 38 है कि विच टैग इज़ यूज टू एम्बेड ऑडियो। तो ये कौन सा है, ऑडियो टैग होता है, ये HTML5 का है पार्ट है। देन विच एट्रीब्यूट शोज अ वीडियो प्लेबैक कंट्रोल। तो ये कौन करता है, कंट्रोल्स करता है। कोई वीडियो प्ले करने के लिए जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसमें एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ करते हैं, प्ले या पॉज या वॉल्यूम के लिए, तो उसके लिए हम कंट्रोल यूज़ करते हैं। देन 40 नंबर विच टैग यूज्ड इनसाइड वीडियो ऑडियो डिफाइंस मल्टीपल मीडिया सोर्सेज। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सोर्स यूज़ करते हैं। विच एट्रीब्यूट मर्जेस 2 और मोर कॉलम इनटू अ सिंगल टेबल सेल। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉल स्पैन यूज़ करते हैं। जब दो या उसके मतलब दो कॉलम उनको आपस में मर्ज करना हो एक सिंगल टेबल में, तो हम कॉल स्पैन यूज़ करते हैं। और अगर उनको उसमें मर्ज करना हो रो में, तो क्या यूज़ करेंगे, रो स्पैन। ये देखिए 41वां क्वेश्चन जो है, इसमें कॉल स्पैन हो जाएगा जब भी कॉलम को मर्ज करना है, और जब भी रो को करना है एक सिंगल सेल में, तो रो स्पैन यूज़ करेंगे। एंड 43rd है कि विच फ्रॉम द एट्रीब्यूट मेक्स एन इनपुट मैंडेटरी बिफोर सबमिशन। तो रिक्वायर्ड मतलब जब भी वैलिडेशन हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, रिक्वायर्ड यूज़ करते हैं। देन 44 है विच एट्रीब्यूट शोज अ शॉर्ट हिंट इनसाइड एन इनपुट फील्ड बिफोर द यूज़र टाइप्स। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लेस होल्डर। मतलब कि प्लेस होल्डर का मतलब ये होता है कि उसमें क्या वैल्यू दिखनी चाहिए। मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई उसने जैसे एंटर नहीं किया, इनपुट टैग है, अब इनपुट में मान लो पासवर्ड है, अब उसमें कुछ प्लेस होल्डर की वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो आप क्या डाल सकते हैं कि प्लेस होल्डर जो है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे यूज़र को पता चले ना कि क्या प्लेस होल्डर है, ठीक।
फिर 45 है विच एट्रीब्यूट मेक्स अ फील्ड नॉन एडिटेबल बट इट्स वैल्यू इज स्टिल सबमिटेड। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, रीड ओनली हम यूज़ करते हैं। इट कांट बी एडिटेड बट आर स्टिल सेंट ऑन द सबमिट। देन 46 हमारा क्या है कि विच एट्रीब्यूट मेक्स अ फील्ड नॉन एडिटेबल एंड एक्सक्लूड इट्स वैल्यू फ्रॉम सबमिशन। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिसेबल्ड। देन 47 है विच HTTP मेथड्स अपेंड्स फ्रॉम डेटा टू द URL। तो इसके लिए गेट, जब भी हमको डेटा लेना होता है, फेच करना होता है, तो उसके लिए हम गेट यूज़ करते हैं। जब भी हमको भेजना होता है तो हम पोस्ट यूज़ करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि विच HTTP मेथड इज़ मोर सिक्योर फॉर सेंडिंग सेंसिटिव डेटा लाइक पासवर्ड। तो इसके लिए हम पोस्ट यूज़ करेंगे। विच मेथड हैज़ अ प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑन हाउ मच डेटा कैन बी सेंट। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम गेट यूज़ करते हैं। गेट ये एक ऐसा कंस्ट्रेंट होता है जो जिसकी मैक्सिमम लेंथ मतलब कि हम URL की कोई लेंथ हो, मैक्सिमम लेंथ हम चेक कर सकते हैं। इट इज़ कंस्ट्रेंट, जो गेट होता है वो कंस्ट्रेंट बाई मैक्सिमम URL लेंथ एंड पोस्ट हैज़ नो सच प्रैक्टिकल लिमिट। इसकी कोई प्रैक्टिकल लिमिट नहीं होती है। देन हमारा 50 क्वेश्चन है कि विच HTML एंटिटी डिस्प्ले लेस देन सिंबल। तो लेस देन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंड LT यूज़ करते हैं। एंड LT लेस देन सिंबल के लिए। देन 51 है कि विच HTML एंटिटी रिप्रेजेंट्स अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस। नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंड NBSP। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। देन 52 हमारा है कि विच एंटिटी डिस्प्ले एंड M% सिंबल। तो M% के लिए आपको पता है एंड AMP होता है। देन 53 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट XHTML एंड कंपेयर टू HTML। तो इसके लिए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन। XHTML रिक्वायर्स ऑल टैग्स टू बी प्रॉपरली क्लोज्ड। देन इन XHTML ऑल टैग नेम मस्ट बी रिटन किस में होते हैं, तो लोअर केस में, सभी वो लोअर केस में लिखे होते हैं। विच ऑफ दीज इज़ द वेल फॉर्म HTML सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो क्या हो जाएगा, BR हो जाएगा। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग हमारा कौन सा होता है, तो BR होता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे और ये बहुत पूछे जाते हैं। ये कुछ टॉपिक्स जैसे HTML का फुल फॉर्म है, बेसिक स्ट्रक्चर है, हेडिंग्स है, पैराग्राफ है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और 50 क्वेश्चन थे, 55 क्वेश्चन थे टोटल। और आप लोग इसकी नोट्स भी बना सकते हैं, इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे ये आपके कोई भी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम होंगे, उसमें ये बहुत यूज़फुल हो जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करिए और वैसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा और हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जल्दी आएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे गाइस।